एक से एक खलिहर ने उस पे खूब व्यूज कमाए और खूब नैरेटिव चलाया कि विपक्ष जो है वो विधानसभा में बैठेगा ही नहीं। ये चिरकुटों की टोली भूल गई कि 2014 से 2019 तक 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर। 2019 में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही महाराष्ट्र में एनडीए जीती थी। शरद पवार ने कहा ममता बनर्जी में गट्स है, ममता बनर्जी में काबिलियत है, ममता बनर्जी ने बंगाल से एनडीए को, बीजेपी को बंगाल में हराया है, तो ममता बनर्जी को ही अगुवाई करनी चाहिए। आदित्य ठाकरे तो 2 शपथ लेने करके निर्लज्जता से शपथ ले लिया और शपथ ग्रहण समारोह के बाद आदित्य ठाकरे हमलावर हो गए। किसके ऊपर? आदित्य ठाकरे अपने ही गैंग पर हमलावर हो गए। नमस्कार, कैसे हैं आप? हरियाणा में सुनामी की बात करने वाले एनडी गैंग और उसका इकोसिस्टम हरियाणा हार के बाद एक बड़े झटके में था और उन सबको उम्मीद थी कि जिस तरह से वो संविधान और आरक्षण के नाम पर इस देश को गुमराह कर गए हैं, उनका इकोसिस्टम काम कर गया है, वो महाराष्ट्र विजय प्राप्त करके इस देश की तबाही की तरफ अपना आखिरी कील ठोक देंगे। लेकिन महाराष्ट्र की हार ने पूरे एनडी गैंग में हाहाकार मचा दिया है। वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसी भी कहीं हार होती है क्या। और कमाल की बात यह है कि महाराष्ट्र में हार के बाद एनडी गैंग ने यह तय फैसला किया कि वो शपथ नहीं लेंगे और एनडी गैंग के जो खलिहर खैराती हैं, जो पूरा इकोसिस्टम है, उसने इस पर उनका महिमा मंडन करना शुरू किया। विपक्ष की हैसियत गंवा चुका एनडी अलायंस, एनडी ब्लॉक, जो विपक्ष की हैसियत भी गंवा चुका है, उसने सोचा कि एक प्रेशर टैक्टिक्स काम करेगी और वो शपथ ही नहीं लेंगे। उसके बाद उनके खलिहरों ने, जिनने उन्हें झाड़ पर चढ़ाया था कि महाराष्ट्र में महाविजय होगी, महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बनाम गुजरात चलेगा और गुजरातियों को वहां से भगा दिया जाएगा, ये पूरा फेक नैरेटिव चलाया गया। उन्हें लगा कि काठ की हांडी बार बार चढ़ती है और ठीक उस जंग जैसे संविधान पर राहुल गांधी ने गुमराह किया था, आरक्षण और पिछड़ों पे जो गुमराह किया था, वो अब की बार महाराष्ट्र में नया शगुफा छोड़ा गया। महाराष्ट्र बनाम गुजरात का षड्यंत्र, कांग्रेस ने अपने खलिहरों को ये खैरात की सुपारी दे दी। लेकिन जब ये सब पूरी तरह से फेल हो गया तो और परिणाम आया, परिणाम ऐसी स्थिति हो गई कि एनडी गैंग का कोई भी दल नेता प्रतिपक्ष की हैसियत गंवा दिया। तो उन्हीं खलिहरों ने कहना शुरू किया कि ऐसे विधानसभा का क्या मतलब जहां बीजेपी का तानाशाही चलेगा, ऐसी भी कहीं जीत होती है। उसके बाद नैरेटिव चलाया गया और विधानसभा में जब शपथ ग्रहण समारोह था, उस शपथ ग्रहण समारोह से एनडी गैंग ने खुद को बाहर कर लिया कि हम शपथ ही नहीं लेंगे। शपथ ना लेने की बात करने वाले लोग, जो सत्ता पक्ष में आता है, वो विधायक पद की शपथ ग्रहण के बाद बोले पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा शपथ नहीं लेंगे, जो सत्ता पक्ष का मन में आता वही होता है, इसलिए हम शपथ नहीं लेंगे। पूरा एनडी गैंग ने शपथ नहीं लिया। महाराष्ट्र में विधायक शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार, अब उनकी सदस्यता पर खतरा, जाने क्या कहता है नियम। दरअसल इसीलिए थूक कर चाटना पड़ा। इन सबने ये तय किया कि वो शपथ नहीं लेंगे। तो बाद में पता चला कि शपथ नहीं लेंगे और उनके खलिहर इकोसिस्टम ने उन्हें झाड़ पर जो चढ़ाया कि शपथ नहीं लेना है, तो उनकी सदस्यता जा सकती है। तो जो कुछ भी विधायक आ गए हैं भ्रम में, जो जीत गए हैं, जो 10-15 विधायक जीत करके आए हैं, वो विधायक भी अब विधानसभा के लायक नहीं रह जाएंगे। तो उन विधायकों को यह लगा कि उनकी सदस्यता चली जाएगी, वो जीत दोबारा कैसे कैसे तो जीत करके आ गए हैं, भ्रम में जीत करके आ गए हैं, अब वो ये सीट भी गंवा देंगे। तो इन सब ने तय किया कि हम शपथ लेंगे। 24 घंटे के अंदर थूक कर चाट लिया। विपक्ष के विधायकों का शपथ लेने से इनकार। आदित्य ठाकरे बोले हमें ईवीएम पर शक है, ये जनता का जनादेश नहीं है। मतलब इन सब ने ईवीएम पर की बात करके शपथ लेने से इनकार कर दिया शनिवार को। लेकिन रविवार छुट्टी के दिन ये सब के सब शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए और विधानसभा में थूक कर चाटा। किस किस ने थूक कर चाटा, आप चौंक जाएंगे। उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे सबसे पहले शपथ लेने पहुंचा, जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था।
ये थूक करके चाटने में सबसे आगे निकल गया और उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे विधानसभा में आकर के शपथ लिया और खुद ही ट्वीट करके बता दिया कि हमने, लोगों ने कहना शुरू किया कल काफी नौटंकी के बाद विधानसभा में आदित्य ठाकरे और अन्य चिंडी विधायकों ने शपथ ली, कल इतना ड्रामा कर किया, आज थूक कर चाट लिया है। मुझे देखा नहीं था, ये वही चीज लिख लिया, आज थूक कर चाट लिया। ये सब इतना ही नहीं है, ये शोहित, ये देखिए आप, ये अजित पवार का, ये शरद पवार का पोता है रोहित पवार, इसने भी खूब नौटंकी की, शपथ नहीं लेंगे, ये क्या है, और इसने भी थूक करके चाट लिया। पूरा एनडी गैंग संडे के दिन भागा भागा आया। ये माना गया कि यदि आप 48 घंटे के अंदर शपथ नहीं लेते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये सब के सब रविवार को भागे भागे आए और थूक कर दमादब चाटना शुरू कर दिया। ये इनकी हैसियत थी। दरअसल आप चौंकेंगे इस बात को लेकर के कि ये कह रहे हैं कि अन्याय हुआ, ऐसा भी कुछ होता है क्या? अब कल तक ये सब खुश थे, आप देखेंगे इन खलिहरों को, इन खलिहरों ने इनको झाड़ पर चढ़ा दिया। झाड़ पर चढ़ाया ये कि अब शपथ नहीं लिया, अब विपक्ष, बिना विपक्ष के विधानसभा होगा, बीजेपी, शिवसेना, उद्धव, एकनाथ शिंदे की सेना और अजित पवार ये आपस में विधेयक पास करेंगे, सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा, विपक्ष नामक चीज नहीं होगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा किया विपक्ष ने शपथ ही नहीं लिया। एक से एक खलिहर ने उस पर खूब व्यूज कमाए और खूब नैरेटिव चलाया कि विपक्ष जो है वो विधानसभा में बैठेगा ही नहीं। ये कहने लगे कि ऐसा विधानसभा लेके क्या होगा जिसमें एक तरफा मैंडेट हो गया। ऐसा भी कहीं मैंडेट होता है क्या? सोचिए, निर्लज्जता की हद है। नेशनल कैपिटल में केजरी गैंग ने 67 विधायक उसके जीत के आए फर्स्ट सेकेंड टर्म में, फिर थर्ड टर्म में 63 विधायक उसके जीत करके आ गए। मतलब 70 में 63 विधायक, 62-63 विधायक जीत गए एक समय, तो 67 विधायक जीत गए। तब किसी ने नहीं कहा कि केजरी ने क्या बूथ कैप्चर कर लिया, केजरी ने क्या ईवीएम को चाट लिया है क्या? मतलब नेशनल कैपिटल में केजरी 70 में 67 विधायक जीत करके आ गया, तब किसी ने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार प्रचंड बहुमत से जीत गई, किसी ने ईवीएम का सवाल नहीं उठाया। अभी लोकसभा में 99 पर तो यूं करने लगे और 99 को 240 से बड़ा साबित कर दिया। लेकिन इन्हीं खलिहरों ने, जिन खलिहरों ने एक आस बांधा था कि खैरात युग आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में खैरात युग की सबसे ज्यादा संभावना थी। महाराष्ट्र में पैसे बहुत हैं, खलिहरों को लगा कि यहां पर आना चाहिए, अपना दाऊद उड़ होगा, अपना माफिया उड़ होगा, तो यहां पर हम गठबंधन की सरकार बनेगी, फिर हम मंत्री बनाने में सेटिंग गेटिंग करेंगे, फिर वहां कमा करके मोटे तगड़े हो जाएंगे। इन खलिहरों की हताशा ये हुई कि चुनाव में जो लोग गुजरात बनाम महाराष्ट्र कर रहे थे, जो लोग एक बड़ा षड्यंत्र गुजरात में कर रहे थे कि गुजरात में कोई ब्राह्मण कैसे सीएम बन सकता है, 2-3% ब्राह्मण है तो गुजरात में ब्राह्मण कैसे सीएम बन सकता है, देवेंद्र फडणवीस को कैसे सीएम बन सकता है, ये चिरकुटों की टोली भूल गई कि 2014 से 2019 तक 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर थे। 2019 में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही महाराष्ट्र में एनडीए जीती थी, लेकिन एक साजिश के तहत उद्धव ठाकरे ने एक मस्खरे को चाणक्य समझ करके जो भूल की, उसके कारण बर्बादी हुई। अब बर्बादी इस कदर हुई कि खलिहर उन्हें झाड़ पर चढ़ा रहे हैं कि शपथ नहीं लेना चाहिए, तो उन्होंने शपथ नहीं लिया। उसके बाद थूक कर चाटना शुरू कर दिया कि धनाधन जाकर के 24 घंटे के अंदर रविवार की छुट्टी को भी भूल करके रविवार को जाकर के शपथ ले लिया सबने कि नहीं हम आज ही शपथ लेंगे वरना सदस्यता चली जाएगी। अब कमाल ये हो गया है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद खलिहरों ने कहा कि कांग्रेस जो है अब चुनाव ही नहीं लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अब चुनाव ही नहीं लड़ेगी। कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम से एक कहलवाना शुरू किया है कि यदि ऐसा विधानसभा होगा तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस अब परजीवी हो गई है, कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चल गया है। कांग्रेस ने कहा कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उसके तमाम खलिहर यूट्यूब पे आकर के खुश होकर के कह रहे हैं ये कांग्रेस का बढ़िया तरीका है, चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो बस सिर्फ बीजेपी चुनाव लड़ेगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा इस देश से, बहुत अच्छा होगा, इस देश में लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, ऐसा लोकतंत्र लेके क्या होगा। सोचिए, दरअसल ये चीजें इसलिए कि शरद पवार ने कह दिया कि एनडी गैंग का जो है वो मुखिया ममता बनर्जी को होना चाहिए। शरद पवार एनडी गैंग के संरक्षक हैं, सबसे बड़े नेता हैं, मोदी सरकार के द्वारा बेस्ट सांसद भी पाके लाए हुए हैं।
शरद पवार के लिए कहा जाता है कि भारतीय राजनीति के सबसे घाघ खिलाड़ी हैं। उस शरद पवार ने यूं ही नहीं कह दिया। शरद पवार ने कहा ममता बनर्जी में गट्स है, ममता बनर्जी में काबिलियत है, ममता बनर्जी ने बंगाल से एनडीए को, बीजेपी को बंगाल में हराया है, तो ममता बनर्जी को ही अगुवाई करनी चाहिए। जो ही ये बात शरद पवार ने कही, ये आगे जाकर के और धमाल हो गया। आगे जाकर के धमाल ये हो गया कि एंटी गैंग में हाहाकार मच गया। ममता बनर्जी ने सबसे पहले कहा कि मैं चाहती हूं कि मैं एंटी गैंग की सुप्रीमो बनूं। ये ममता बनर्जी से माना जा रहा है, शरद पवार ने कहलवाया कि पहल तो आपको करनी होगी, मैं नहीं बनूंगी, मैं नहीं बोलूंगा। ममता बनर्जी फ्रंट फुट पे आई और ममता बनर्जी ने कहा कि हाँ, हम अब एंटी गैंग की अगुवाई करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है। ये राहुल गांधी की जलालत शुरू हुई तो शरद पवार ने कान पे झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया और पवार ने कह दिया कि राहुल में वो क्षमता नहीं है, ममता बनर्जी में काबिलियत है, तो ममता बनर्जी एंटी गैंग की सुप्रीमो होनी चाहिए। और जो ही शरद पवार ने ये कहा, कांग्रेस मैदान में आ गई और कांग्रेस ने कह दिया कि हम शरद पवार की तो इज्जत करते हैं, लेकिन शरद पवार ऐसा कहेंगे तो हम ठोक देंगे। महाराष्ट्र बीच कांग्रेस के अध्यक्ष ने शरद पवार पर ही हमलावर रुख अख्तियार कर दिया और महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा कि शरद पवार वरिष्ठ हैं, हम इज्जत तो उनका करते हैं, लेकिन इस तरह से इज्जत नहीं चलेगा, वन साइडेड इज्जत नहीं होगा। ये कांग्रेस अध्यक्ष हैं और इन्होंने शरद पवार पर हमलावर रुख अख्तियार कर दिया। ये कह रहे हैं कि अब हम शरद पवार की इज्जत करते हैं, लेकिन यदि शरद पवार इस तरह से करेंगे, महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के बाद सीएम पद की शपथ ले ली गई, दो डिप्टी सीएम बना दिए गए। किन लोगों को लगता था कि एकनाथ शिंदे कुछ खेल करेंगे, इसके बावजूद विपक्ष के नेता अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन के सवाल पर अड़े हुए हैं। सत्तारूढ़ महायुति ने रविवार को विपक्षी दलों के नेताओं पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार को स्वीकार करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया। आप सोचिए, इधर ईवीएम पे गुमराह लगा रहे हैं और इधर खुद ही आपस में जूतम पैजार हो रही है। अब हालात ये हो गए, एक तरफ तो शरद पवार पर कांग्रेस हमलावर हो रही है और दूसरी तरफ एमबीए जो है सपा से अलग हो गई, सपा अलग हो गई महाविकास आघाड़ी से। सपा ने कहा कि भैया यहां हम नहीं रहेंगे, ये तो हिंदूवादी पार्टी है। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी जब बर्बाद हो गई, जब उसे मुस्लिम लीग अपने आप को बना लिया, उद्धव ठाकरे की पार्टी जब मुस्लिम लीग साबित हो गई और हार में जब सोचिए 20 एमएलए हो गए उद्धव ठाकरे के पास, उस महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में मात्र 20 एमएलए की स्थिति जब हो गई उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व जगा और 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के मामले को शौर्य दिवस कह दिया। जो ही बाबरी विध्वंस को शौर्य दिवस कहा उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, तो ही समाजवादी पार्टी का जो महाराष्ट्र विंग है उसने कहा हम हिस्सा ही नहीं है, हम एंटी गैंग के हिस्सा ही नहीं है। अब अबू आजमी ने कह दिया हम एंटी गैंग के हिस्सा नहीं है, एंटी गैंग ऐसा कैसे कर सकता है। तो समाजवादी पार्टी को उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कह दिया कि बीजेपी का एजेंट है समाजवादी पार्टी, मतलब अबू आजमी को कहा कि ये तो बीजेपी का एजेंट है। उन्होंने कहा कि एमबीए के दोहरे मानदंड के कारण समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हुई है। कल उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। आज उम्मीद है शपथ ले लेंगे, जैसे मैंने कहा कल बहिष्कार किया, आज ले लिया। शरद पवार फैला रहे हैं झूठ। बावन कुले, ये बावन कुले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसने कहा शरद पवार झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है, झूठ फैला रहा है। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख, अब बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के चंद्रशेखर वाकुले ने कहा कि शरद पवार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बावन कुले ने शरद पवार के बयान पर एक सवाल के जवाब देते हुए कहा हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वे झूठ फैला रहे हैं। ये वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने भी यही कहा है कि शरद पवार राहुल गांधी के बारे में झूठ फैला रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। और यही बात नहीं हो रही है। कांग्रेस के ऊपर जब ये झन्नाटेदार थप्पड़ चला, कांग्रेस ने कह दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के खलियारों ने फैलाना शुरू किया, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी ने और ज्यादा प्रहार कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो चुनाव लड़े, वो अगुवाई करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर जो सीट की व्यवस्था है उसमें समाजवादी पार्टी को झटका दिया। तो चौतरफा एक दूसरे पर इन लोगों ने हमला करना शुरू किया है। आदित्य ठाकरे तो 2 शपथ लेने करके निर्लज्जता से शपथ ले लिया और शपथ ग्रहण समारोह के बाद आदित्य ठाकरे हमलावर हो गए किसके ऊपर?
आदित्य ठाकरे अपने ही गैंग पर हमलावर हो गए। आदित्य ठाकरे ने सीधे प्रहार करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो बी टीम है। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि बी टीम, ये लोग किसको कह रहे हैं? आदित्य ठाकरे बी टीम कह रहे हैं शरद पवार, अखिलेश यादव की पार्टी को। अखिलेश यादव की पार्टी उनकी नजर में बी टीम है और उस अखिलेश यादव को उन्होंने सीधे सीधे प्रहार करते हुए कहा है कि ये तो बी टीम है। और बी टीम कौन है? सीट शेयरिंग के लिए इधर इधर समाजवादी पार्टी बवाल मचाए हुए है और इधर इनको बी टीम बना दिया गया। अब बी टीम कौन है? अखिलेश यादव इधर तुष्टीकरण के लिए नशे में हैं और उधर आदित्य ठाकरे इन्हें बी टीम कह रहे हैं। और ये आदित्य ठाकरे आजकल अब हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए निकले हैं। आज हमें लगने लगा है कि इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी के दफ्तर से चलता है, उनकी आवाज सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि जनता की। जनता की मांग सिर्फ यही है कि वहां मॉक पोल किया जाए बैलेट पेपर से। मॉक पोल से कुछ बदलने वाला नहीं है, ना सरकार के जो नतीजे या ईवीएम ने दिया हुआ मैंडेट है वो बदलने वाला है, ना सीईसी ने दिया हुआ मैंडेट बदलने वाला है। लेकिन ये तो पता चलेगा कि सत्य क्या है। ये देश सत्यमेव जयते पे चलता है, सत्तामेव जयते पे नहीं। सत्ता में ये इसे लोग महाराष्ट्र का पप्पू कहते हैं। और ये हालत इस आदमी ने कर ली है अपनी कि ऐसा मजाक अपने आप को बना लिया है, ऐसा मजाक बना लिया है कि ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में अब कुछ बच नहीं गया। ये आपस में लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी एनडी गैंग से बाहर हो गई है और उद्धव ठाकरे का बेटा कह रहा है कि ये बी टीम है। मतलब बी टीम कौन है? समाजवादी पार्टी की टीम जो है ये बी टीम है। अब किस लिए ये बी टीम कह रहे हैं कि आप चौंक जाएंगे कि ये बी टीम क्यों कह रहे हैं। जरा देखिएगा कि अखिलेश यादव की ये अपने ही गैंग के लोगों को कह रहे हैं कि ये बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। समाजवादी पार्टी एक तरफ आघाड़ी में टकराव दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां बोलेगी वो अलग हो जाएगी। देखिए, मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम, यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हम आघाड़ी में टकराव दिखाई दे रहा है। अब सोचिए, ये मतलब अबू आजमी को कह रहा है कि बी टीम है। अबू आजमी जैसे जहरीला को कह रहा है कि ये भाजपा का बी टीम है। तो समझ जाइए कि हार की हताशा क्या है। एक तरफ अभी भी ईवीएम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दूसरी तरफ जूतम पैजार चला रहे हैं। पूरा हाहाकार मच गया है उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, मतलब यूपी से महाराष्ट्र तक। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब 37 सीट समाजवादी पार्टी लोकसभा में जीत गई तो बौड़ा गए। फैजाबाद की सीट जीत गया अवधेश पासी, तो उसे अयोध्या का सांसद साबित करने लगे। अब दुर्गति हुई कि उपचुनाव में वो ऐसी ऐसी जगह से सीट हार गए जो कुंदरकी जैसी सीट हार गए, जहां पर 60% मुसलमान है। तो अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि अब बर्बादी है, यदि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे तो तबाही हो जाएगी। कुंदरकी जैसी सीट का हार जाना बता रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ होना है। और आने वाले समय में जो अयोध्या के पास की जो सीट है, जिस सीट के लिए बवाल काट रहे हैं, वहां से भी चुनाव होना है। तो ये समझ में आ रहा है इनको कि दरअसल ये जो एक नशा में, एक भ्रम फैलाने की स्थिति में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीट कुछ मिल गए, वो सीट जानी है। और खास करके लोगों के अंदर एक विद्रोह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर के है। राहुल गांधी की जो तस्वीर विदेशों से आती है भारत द्रोही की, भारत विरोधियों की, उनके भारत जोड़ो यात्रा की जो तस्वीरें अब साक्ष्य सबूत के साथ सामने आए हैं। संसद और संसद के बाहर सीधे तौर पे उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट तक उनके विदेशी नागरिक होने के प्रमाण पर हियरिंग चल रही है। ऐसे कंडीशन में हर कोई अब कांग्रेस से किनारा करना चाह रहा है और कांग्रेस त्राहिमाम कर रही है। वो शरद पवार पर हमलावर रुख अख्तियार कर रही है। वो चुप्पी लगाए हुए है अखिलेश यादव के लिए। उन्हें लग रहा है कि अखिलेश यादव उनकी जमीन खींच रही है। तो सोचिए ये हाहाकार किस तरह से मचा हुआ है। और क्यों हम लोग ये चाहते थे कि लगातार महाराष्ट्र की जीत के मायने क्यों हैं। महाराष्ट्र की जीत ने और महाराष्ट्र की हार की हताशा ने एनडी गैंग के अंदर की चूलें हिला दी है। जो कुछ दिनों का भ्रम था जून के महीने में जो गर्मी चढ़ी थी, वो नवंबर आते आते उसका नशा उतर गया है। ये नशा लगातार
उतारे जाने की जरूरत है, ताकि भारत किसी भी ढंग से किसी ऐसे हाथों में ना हो जाए जो भारत की तबाही तय कर दे। आप यदि कांग्रेस के इकोसिस्टम और उनके खलिहरों की हालात देखेंगे तो देखेंगे पार्टी से ज्यादा, राजनेताओं से ज्यादा कांग्रेस के खलिहर और उनके खैरात पर पलने वाले लोग तिलमिलाए हुए हैं। वो जो भ्रम फैला रहे थे हरियाणा में, जो सुनामी ला रहे थे, जो महाराष्ट्र में महाविजय की का भ्रम फैला रहे थे कि महाराष्ट्र में गुजरात बनाम महाराष्ट्र हो जाएगा, उन सब का नशा उतर गया है। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।